ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के समय की, जब पूरा यूरोप वॉर में बिजी था। वहीं स्वीडन में एक 15 साल के लड़के को 40 साल की टीचर से प्यार हो जाता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी की शुरुआत होती है और हम स्टिक नाम के एक 15 साल के लड़के को देखते हैं। वहीं दो लड़कियां चुपके से स्टिक को देख रही होती हैं। इस लड़की का नाम लिस्बेट है, जो स्टिक के पास वाले अपार्टमेंट में रहती है। वो स्टिक से प्यार करती है, पर कभी वो स्टिक को ये बात बता नहीं पाती। आगे हम वॉयला नाम की टीचर को देखते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। वहीं सारे बच्चे उसी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वॉयला बहुत सुंदर होती है। वो जान चुकी होती है कि सब बच्चे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तब हम देखते हैं सारे बच्चे एक ही च्युइंगम को बारी बारी से चबा रहे होते हैं। तब एक क्लासरूम में एक मक्खी उड़ रही होती है, जिसे देख स्टिक उड़ती हुई मक्खी को मार देता है। फिर क्लास खत्म होती है। तब वॉयला स्टिक को रोकती है और कहती है एक ही च्युइंगम को चबाना गलत है, और उसने जो मक्खियां मारी थी उन्हें साफ करने को कहती है। फिर स्टिक सफाई करता है, पर उसका ध्यान वॉयला पे ही होता है। फिर स्टिक अपने घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई घर वापस आया है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। दरअसल उसका भाई नेवी में होता है और वर्ल्ड वॉर के चलते वो काफी टाइम बाद घर आया था। फिर वो अपनी मॉम से पूछता है, तब वो बताती है कि तुम्हारा भाई काम से बाहर गया है। फिर वो अपनी मॉम को अपने भाई का लेटर पढ़ के सुनाता है, जिसमें लिखा होता है उसके भाई का सबमरीन में ट्रांसफर होने वाला है। फिर वो घर से निकलता है, तभी उसे लिस्बेट मिलती है, जो उससे बात करना चाहती थी, पर वो वहाँ से निकल जाता है। दरअसल लिस्बेट स्टिक को बहुत पसंद करती है। वो हर वक्त चुपके से उसे ही देखती रहती है। स्टिक पार्ट टाइम सिनेमा हॉल में स्नैक्स बेचता है, जहाँ उसका भाई आके उसे सरप्राइज देता है। फिर वो कहता है वो सबमरीन पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आगे हम स्टिक को क्लास में देखते हैं, जहाँ वो वॉयला की डिक्शनरी पढ़ रहा होता है। तब वह वॉयला आती है और वो उस डिक्शनरी को वापस रखने जाता है। तब उसकी नजर वॉयला के खूबसूरत पैरों पे पड़ती है और वॉयला उसे नोटिस करती है। फिर हम स्टिक को देखते हैं, जो अब पूरी तरह वॉयला के प्यार में पड़ चुका है और वो हर दफा उसी को देख रहा होता है। आगे हम वॉयला को क्लास में पढ़ते देखते हैं। तभी वो कहती है कोई मेरे साथ चलेगा, मुझे कुछ सामान लाना है। तब स्टिक तुरंत अपना हाथ ऊपर कर लेता है, क्योंकि वो वॉयला के साथ जितना हो सके उतना टाइम बिताना चाहता है। वॉयला स्टिक को अपने साथ ले जा रही होती है, तो वो दोनों क्लोज आ जाते हैं, जहाँ स्टिक उसे किस कर लेता है, पर वॉयला उसे कुछ नहीं कहती। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं, पर वॉयला को रियलाइज होता है कि वो स्कूल में है, जिससे वो खुद को रोक लेती है। फिर वो दोनों ऊपर रूम पे पहुंचते हैं, जहाँ वो रोमांस करने लगते हैं। स्कूल के बाद सब बच्चे एयरप्लेन को देखने जाते हैं। तब स्टिक अपने दोस्त को झूठ कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, और साइकिल लेके वॉयला के घर पे चला जाता है, जहाँ वॉयला उसे देख चौंक जाती है और उसे घर में बुलाती है और वो दोनों किस करते हैं। फिर वो उसे बताती है कि ऐसे घर पे मत आना, कभी कभी मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं। और एक दिन जब वो वॉयला के घर पे होता है, तभी वो उसका हस्बैंड आ जाता है, पर वो स्टिक को वॉयला का स्टूडेंट समझ के इग्नोर करता है। आगे हम उन दोनों को इंटीमेट होता देखते हैं, और वो दोनों अब एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे और एक दूसरे से चुपके चुपके मिलने लगे थे। एक रात स्टिक वॉयला को बहुत याद कर रहा होता है। वो सो भी नहीं पाता, जिससे वो वॉयला के घर चला जाता है। तब वो देखता है उसका हस्बैंड घर पे होता है, जिससे वो वापस चला जाता है। फिर एक दिन वॉयला का बर्थडे होता है, जिससे स्टिक फूल लेके उसके घर चला जाता है, पर वॉयला घर पे नहीं होती और उसकी मुलाकात उसके हस्बैंड से होती है। तब वो उसे अपना काम के बारे में बताते हुए कहता है कि वो क्यों ज्यादातर टाइम घर से बाहर रहता है। आगे हम वॉयला और स्टिक को साथ में सोए हुआ देखते हैं, जहां अब स्टिक चुपके से वॉयला के घर जाके रात को वहीं सोने लगा था और वो दोनों हर रोज इंटीमेट होते हैं। पर एक दिन सुबह उठ के स्टिक जब किचन में जाता है, तो वहाँ वॉयला का हस्बैंड होता है, जो स्टिक को देख लेता है, पर वो उससे कुछ नहीं कहता है। उसे स्टिक और वॉयला के अफेयर के बारे में पता होता है। फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहाँ वो स्टिक के साथ खेलने भी जाता था। फिर हम लिस्बेट को देखते हैं, जो तैयार हो रही होती है और अपने बेड को ठीक कर रही होती है। स्टिक के घर के बाहर डिनर पार्टी चल रही होती है। तब लिस्बेट स्टिक को अपने साथ अपने घर पे ले जाती है और अपने घर का दरवाजा लॉक कर देती है और उसे आंखें बंद करने को कहती है। जब स्टिक आंखें बंद करता है, तो वो अपने कपड़े उतार देती है, और जब वो आंखें खोलता है, तो लिस्बेट को बिना कपड़ों के देख चौंक जाता है। तब लिस्बेट उससे कहती है मेरे पास प्रोटेक्शन भी है, पर स्टिक कुछ नहीं कहता, जिससे लिस्बेट नाराज होकर कपड़े पहन के वहाँ से चली जाती है। आगे हम स्टिक और वॉयला को साथ में देखते हैं। तब स्टिक वॉयला से पूछता है कि तुम अपने हस्बैंड से डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती। तब वॉयला कहती है मैं उसके साथ रहते हुए जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, इसलिए। फिर जब शाम को स्टिक उसके हस्बैंड के साथ बैठा होता है, तो वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं, जहाँ वो ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से सो जाता है। फिर वहाँ वॉयला आती है और स्टिक को अपने कमरे में बुलाती है, पर स्टिक उसके पास न जाके अपने घर चला जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं वॉयला के हस्बैंड के लिए बुरा फील होता है। वो सोचता है कि वॉयला का हस्बैंड उससे कितनी अच्छी तरीके से पेश आता है,
पर वो वॉयला के साथ अफेयर कर उसे धोखा दे रहा है। अगले दिन जब वो स्कूल में होते हैं तब वॉयला स्टिक को नोट पे लिख के बताती है कि वो शाम को उससे मिलने आएगी, पर स्टिक वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। फिर वो वॉशरूम में जाके एक बॉक्स में छिप जाता है। फिर वहाँ सब लड़कियाँ आती हैं जहाँ लिस्पेट भी होती है। वो उसे चुपके से देखता रहता है और जब सारी लड़कियाँ चली जाती हैं तो स्टिक एक चिट्ठी फेंक लिस्पेट को अपने पास बुलाता है और लिस्पेट भी उस बॉक्स में चली जाती है जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर लिस्पेट पूछती है तुमने ये सब कहाँ से सीखा, तो वो बताता है सिनेमा हॉल में मूवी देख के, और वो दोनों फिर साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं जिससे लिस्पेट काफी खुश होती है। फिर एक दिन एक ऑफिसर उसके घर आता है जो स्टिक को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है उसका भाई वॉर में शहीद हो गया है, जिससे स्टिक काफी टूट जाता है और ड्रिंक करते हुए रोने लगता है। फिर वो अपनी मॉम के पास जाता है जहाँ उनको भी उसके भाई के बारे में पता चल चुका होता है, जिससे स्टिक उन्हें समझाने की कोशिश करता है। एक दिन वॉयला स्टिक से मिलने सिनेमा हॉल जाती है जहाँ लिस्पेट भी उसे मिलने आती है, पर स्टिक उसे कहीं नहीं दिखता, जिससे वो उसे ढूंढने जाती है और वो स्टिक और वॉयला को इंटीमेट होते देख लेती है, जिससे वो स्टिक से ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन स्टिक वॉयला से मिलने उसके घर जाता है जहाँ वॉयला काफी नशे में होती है, जो स्टिक को इंटीमेट होने के लिए कहती है, पर स्टिक मना कर देता है, जिससे वॉयला उसे बोतल तोड़ के डराते हुए कहती है अपने कपड़े उतारो। स्टिक के पास और कोई रास्ता नहीं होता जिससे वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वॉयला उसे बताती है कि तुम अगले साल से मेरे क्लास में नहीं होंगी। तब स्टिक के पूछने पे वो बताती है कि तुम मेरे क्लास में फेल हुए हो, और वो ये बात प्रिंसिपल से भी कर चुकी है। दरअसल स्टिक अब वॉयला से मिलने नहीं आता है, इसलिए वो ऐसा कर रही होती है। फिर जब वो क्लास में होते हैं तो वॉयला उसे अपने कपड़े ऊपर कर उसे अपने पैर दिखाती है, पर स्टिक गुस्सा हो जाता है। आगे हम उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो भी उससे फेल होने की बात करता है। आगे हम स्टिक को देखते हैं जो अब काफ़ी टूट चुका होता है। फिर हम वॉयला को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट को अपना रिजल्ट दे रही होती है। तभी उसके पास स्टिक जाता है और उससे सबके सामने अपना दिखा के चला जाता है। फिर वो वॉयला की क्लास में जाता है और उसकी सारी बुक्स लेके निकल जाता है, और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। दरअसल वॉयला को बुक्स का काफ़ी शौक था, इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए उसकी बुक्स लेके चला जाता है। ये एक स्वेडिश मूवी है जिसका नाम ऑल थिंग्स फेयर है, जो 1995 में रिलीज हुई थी, और इसे IMDb पे 6.9 स्टार मिले हैं। बाकी आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय।